In today's lecture, we will discuss about certain questions based on series and parallel combination of capacitors. So in first question, we have four capacitors, each of capacity 3 microcoulomb are connected as shown in the figure. The ratio of the equivalent capacitance between A and B and between A and C will be. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? The ratio of the capacitance between A and B, और दूसरा क्या है? Capacitance between A and C की रेशियो कैलकुलेट करना. So first is between A and B. तो A और B के बीच में देखिए हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है A और B के बीच में, और उसके बाद तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, वन सेकेंड कैपेसिटर और ये हमारे पास थर्ड कैपेसिटर है. अब देखिए अगर हम बात करें ये तीन कैपेसिटर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाथ इस तरह मूव कर रहे हैं. तो दैट मीन्स ये तीनों कैपेसिटर एक ही पाथ में है. दैट मीन्स ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है. सीरीज कम्बिनेशन में अगर एक जैसे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, C/N. यहाँ पर हमारे पास तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कितनी आ गई इसकी, दिस विल बी C/3 आ गया. अब ये जो सीरीज कम्बिनेशन है ये फर्स्ट कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, बिटवीन A एंड B के बीच में एक कैपेसिटर आ गया C, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C/3. तो ये आ गई C/3. अब पैरेलल में हमारे पास क्या कैपेसिटी होती है, दोनों को ऐड कर लो, C प्लस C/3. तो CAB कितना आ गया हमारे पास, दिस विल बी 4C/3. ये तो हमारे पास आ गया A और B में कितनी कैपेसिटी है. अब देखें A और C के बीच में, E और C के बीच में देखिए हमारे पास क्या है कि ये दो कनेक्टेड, ए और सी के बीच में ये दो कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये दो कैपेसिटर इस तरह कनेक्टेड है. तो रीड्रॉ करें सर्किट को, हमारे पास आ गया बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी. तो हमारे पास आ गया दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट हमारे पास सी है. ये कैपेसिटर एक कनेक्टेड हो गया, ये कैपेसिटर इस तरह कनेक्टेड हो गया, दूसरी तरफ ये एक कैपेसिटर ये हो गया और ये दूसरा कैपेसिटर है. अब देखिए क्या होगा, ये दो कैपेसिटर एक ही पाथ में, दैट मीन्स ये हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितनी होगी, C/2. और ये दूसरा पाथ आ गया, ये दोनों कैपेसिटर एक ही पाथ में है, ये भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. दैट मीन्स यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई, C/2 आ गई. तो यहाँ पर हमारे पास ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर ये आ गया C/2, और ये कैपेसिटर ये आ गया C/2, ए और सी के. अब ये दोनों कैपेसिटर्स हमारे पास क्या आ गए, ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हो गए. पैरेलल में हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस विल बी इक्वल टू CAC. हमारे पास आ गया C/2 प्लस C/2. सो CAC हमारे पास आ गया, इट विल बी C आ गया. तो हमारे पास CAB कितना है, सिर्फ 4C/3. CAC कितना आ गया, C आ गया. तो इन दोनों की रेशो क्या आ गई, तो रेशो आ गई हमारे पास CAB to CAC, it will be equal to 4C/3 and C. तो रेशो आ गई CA to B, CA to C will be equal to 4/3. ये हमारे पास राइट आंसर आ गया. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, four condensers are joined as shown in the adjoining figure. The capacity of each capacitor is 8 microfarad and equivalent capacity between A and B. इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है A और B के बीच में. चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं. अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इसको रीड्रॉ करें सर्किट को, तो आपके पास ये दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर आ गया, ये तीसरा और ये चौथा कैपेसिटर आ गया. अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल और ये तीन टर्मिनल आपस में, लेट्स से ये आ गया आपके पास A, और ये दो टर्मिनल्स ये आ गया B आ गया. अब देखें हम क्या देख रहे हैं कि ये एक प्लेट हो गई, ये दो प्लेट ये आपस में कनेक्टेड है, और ये दो प्लेट्स
आपस में कनेक्टेड है और फर्दर ये दोनों प्लेट्स भी के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये दोनों प्लेट, ये कैपेसिटर की एक साइड पी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा क्या हमारे पास, देखिए ये एक साइड आ गई, ये दूसरी, ये चारों प्लेट्स एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये चारों प्लेट्स एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड, दैट मीन्स चार कैपेसिटर्स हो गए जिनके एक चार प्लेट्स ए टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, बाकी चार प्लेट्स हमारे पास बी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या हो गई, ये चारों कैपेसिटर्स पैरेलल में हो गए। ये चारों कैपेसिटर्स पैरेलल में है और इक्विवेलेंट सेम कैपेसिटेंस है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमारे पास आ गई CAB, it will be equal to 4 times C, और C हमारे पास 8 माइक्रोफेरेड है, दैट मीन्स CAB हमारे पास आ गया, दिस इज 32 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, लेट्स से हमारे पास क्या है कि ये पॉइंट हमारे पास A है, लेट्स से ये पॉइंट हमने B मान लेते हैं, ये पॉइंट C मान लेते हैं, ये D आ गया और ये पॉइंट वापस E आ गया, है ना। सो अगर इसको रीड्रॉ करें सर्किट को तो हमारे पास आ जाएगा, ये टर्मिनल A आ गया, ये टर्मिनल B आ गया। अब A और C आपस में कनेक्टेड है तो ये पॉइंट हमारे पास C आ गया, लेट्स से ये पॉइंट C आ गया और B के साथ स्मॉल b और D, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये आपके पास B आ गया और ये आपके पास पॉइंट D आ गया। देखिए A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड हो गया। देन B और C के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो B और C के बीच में एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड हो गया, तो ये हमारे पास हो गया, ये भी हो गया। अब C और D के बीच में एक कैपेसिटर ये आ गया, दैट मीन्स A और C सेम पॉइंट है, तो एक कैपेसिटर ये आ गया। ये कैपेसिटर भी हमारे पास आ गया। एक कैपेसिटर जो लास्ट रह गया वो क्या है, A एंड D के बीच में, तो और A एंड D के बीच में ये कैपेसिटर बन गया। तो दैट मीन्स हम इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स ये चार कैपेसिटर फिर हमारे पास क्या आ गए, ये चार कैपेसिटर्स फिर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना गया, CAB इक्वल टू 4 टाइम्स C, so it will be 4 into 8 microfarad, आंसर will be 32 microfarad। ये हमारे पास राइट ऑप्शन ए आ गया। In the joining figure, 4 capacitors are shown with their respective capacities and potential differences applied. The charge on and the potential difference across 4 microfarad capacitor will be। तो देखिए हमारे पास 4 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड। तो अगर हम देखें ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनकी इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी पैरेलल में 8 माइक्रोफैराड। तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, C1 प्लस C2 है दोनों। तो हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, तो हमारे पास सर्किट बन गया, दिस इज 300 volt, this is 300 volt is connected, so first capacitor is 20 microfarad, दूसरा कैपेसिटर इक्विवेलेंट कितने आ गए हमारे पास, दिस इज 4 और 4 पैरेलल में थे, इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 माइक्रोफैराड। अब थर्ड कैपेसिटर इज 12 माइक्रोफैराड, तो ये हमारे पास 12 माइक्रोफैराड आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये देखिए ये कैपेसिटर, इस तरह तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है। यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी सीरीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। देन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हमारे पास चार्ज निकालेंगे, चार्ज निकालने के बाद इसके अक्रॉस, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो यहाँ चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम देखें कि पहले डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे है कि देखिए ये दो कैपेसिटर है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये अलग रख लेते हैं। दैट मीन्स ये दोनों भी तो सीरीज में है ना, तो सीरीज में हमारे पास 12 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, वो आ जाएगी C सीरीज इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम,
So this is 12 into 20 divided by sum is 32 microfarad. So this comes out to be 7.5. इसको काटा पीटी करके हमारे पास कितना आ गया 7.5 ये हमारे पास। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये हमारे पास सर्किट कितना आ गया, दिस इज 300 माइक्रो वोल्ट, दिस इज इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 और 20 का 7.5 माइक्रो फैरड आ गया। अब ये हमारे पास 8 माइक्रो फैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, तो 8 माइक्रो फैरड। अब इसके क्रॉस हम मान लेते हैं कि 7.5 के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, VA है, और इसके क्रॉस कितनी है, VB है। तो VB कितना आएगा, ठीक है। तो VB निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हम हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, मान लीजिए एक कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है, और वोल्टेज कितनी है, V है। तो C1 के क्रॉस अगर वोल्टेज V1 है तो C2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है। तो जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो हम मान लीजिए V1 निकालनी है, तो हमारे पास आएगा सेकेंड कैपेसिटर C2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज V आ गया। तो इस तरह हम एक कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें हमें निकालनी है 8 माइक्रोफेरेड के, तो 8 माइक्रोफेरेड के क्रॉस हमने VB मान लिया, तो VB हमारे पास कितनी आएगी, VB इज विल बी इक्वल टू, तो यहाँ C2 कितना है, C2 इज 7.5, तो दिस इज 7.5 टर्म्स माइक्रोफेरेड में है, तो माइक्रोफेरेड ऊपर भी माइक्रोफेरेड है, नीचे भी माइक्रोफेरेड है, तो इसके वो लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे कितना आ गया टोटल सम, दिस इज 7.5 प्लस 8, so this will be 15.5 into total voltage हमारे पास कितनी है, तो this is 300। तो हमारे पास क्या है, in the following circuit the resultant capacity between A and B is 1 microfarad, the value of C is, फर्स्ट देखिए इसमें हमारे पास क्या आएगा, A और B के बीच कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, दिस इज 1 माइक्रोफेरेड। तो ये हमने जो C है ये हमने कैलकुलेट कर। अब यहाँ से अगर देखें पाथ किस तरह फ्लो करेगा, यहाँ से आपके पास चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ से फ्लो करके और कुछ चार्ज इस तरह फ्लो करेगा, तो यहाँ से फिर डिवाइड हो रहा है, एक ये पाथ बन गया और ये एक पाथ ये बन गया। और इसी तरह नीचे वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से चार्ज यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ पाथ डिवाइड कर गया, दैट मीन्स वे दोनों इकट्ठे हो गए। ये दो कैपेसिटर्स आ गए हमारे पास, 2 और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये 6 और 12 माइक्रोफैराड जो है ये एक ही पाथ में है, दैट मीन्स ये जो कैपेसिटर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 + 2 कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो दिस इज 6 into 12 divided by 12 plus 6 18, so this will be 4। तो ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखिए नेक्स्ट इस सर्किट को हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दो टर्मिनल आ गए A एंड B, तो ये जो कैपेसिटर जो हमने कैलकुलेट करना है C वो आ गया। अब यहाँ से 8 माइक्रोफैराड ये नीचे को आ गया, और जो इक्विवेलेंट कितनी आ गई, 2 और 2 की इक्विवेलेंट 4 आ गया, तो ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराड ये कैपेसिटर आ गया, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास 8 माइक्रोफैराड आ गया। यहाँ से इस तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आ गया, 6 और 12 का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन था 4 माइक्रोफैराड, तो ये आपके पास 4 माइक्रोफैराड आ गया। उसी के साथ हमारे पास ये 4 माइक्रोफैराड एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, 4 माइक्रोफैराड आ गया। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो वापस इस तरफ B की तरफ चले गए, ठीक है।
दैट मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया, एक कैपेसिटर बीच में रह गया, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर हमारे पास 1 माइक्रोफैरड यहाँ रह गया, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए ये जो दो कैपेसिटर है अगेन दे आर इन पैरेलल, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल में हमारे पास कितना आ गया, 2 4 + 4 इज 8 माइक्रोफैरड आ गया। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हमारे पास कितने आ गए, 8 और 4, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आ गया, सी सीरीज हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, 8 into 4 divided by sum is 12. So again this comes out to be 8/3 माइक्रोफैरड आ गया। तो इससे आगे चलते तो क्या आ गया हमारे पास, ये दो टर्मिनल्स आ गए ए और बी। अब ये कैपेसिटर जो हमें कैलकुलेट करना है, सी एज इट इज रहने दो, ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड ये आ गया। दिस कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट, 4 और 4 का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या था, 8 माइक्रोफैरड बन गया था यहाँ से ये तरफ। और ये 8 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 8 और 4 का इक्विवेलेंट ये कैपेसिटर ये आ गया 8/3 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से तो ये इस तरफ वापस चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक पाथ 1 माइक्रोफैरड और ये 9, ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर एक ही पाथ में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास फिर सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सी सीरीज इज प्रोडक्ट कितनी आ गई 8, सम कितना आ गया 9, तो दिस इज 8/9 माइक्रोफैरड आ गया। बस फाइनली क्या आ गया, बिटवीन ए एंड बी, फाइनली बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आ गया, ए और बी, ये कैपेसिटर सी आ गया, ये हमारे पास 8/3, ये हमारे पास 8/3 माइक्रोफैरड, और ये इक्विवेलेंट कितना आ गया 8/9 माइक्रो। अब देखिए हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, ये दोनों कैपेसिटर आपस में फिर पैरेलल आ गए, सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी पैरेलल कितना आ गया, दिस विल बी 8/3 प्लस 8/9, सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24/9 प्लस 8/9, तो 24 + 8 कितना आ गया, दिस इज 32। तो बी ये हमारे पास सी आ गया, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 32/9 माइक्रोफैरड। अब हमें फाइनली सी ए बी कितना दिया हुआ है, सी ए बी दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आ गया, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो हम माइक्रोफैरड यूनिट्स रहने देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ए बी हमारे पास सम कितना आ गया 30, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, दैट मीन्स 32/9 इंटू सी डिवाइडेड बाय सम इज 32/9 प्लस सी, ये किसके बराबर होना चाहिए था 1 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सी ए बी विल बी इक्वल टू 32/9, C should be equal to 32/9 plus C. That means rearrange करके तो minus C should be equal to 32/9. So 32/9 minus 1 is 23/9. C equal to 32/9. तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई 32/23, या हमारे पास यूनिट्स क्या है माइक्रोफैरड है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/23 माइक्रोफैरड। दिस इज अवर करेक्ट आंसर।